अपने आप से पूछे कि मेरा कौन सा दी बेस्ट एरिया है जिससे मैं कुछ कर लूं, कुछ करने लग जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। आप कुदरत आपके सामने हर्डल जो रखती है वो ये काम होता है। आप ये जिन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ रुकी हुई है, हम सोचते हैं कि हमें कहाँ से रिवार्ड मिलेगा, हमें कहीं से रिवार्ड नहीं मिलना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में खलूस कितना है ये दुनिया में अचीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो डाल लेते हैं। तो ये 10 मिनट आपके 10 सेकंड रह जाएंगे। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इंसान आज पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट होने लगा है। जो न्यू सेशन मैंने स्टार्ट किया है लर्निंग का, उसका जो है अगले पार्ट्स जो इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। सिर्फ मेरी 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप ये 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं तो ये 10 मिनट आपके 10 सेकंड रह जाएंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो अभी से स्किप करके चले जाएं। तो यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो है लर्निंग उन लोगों की जो चाहते हैं, जो वाकई अपने अंदर चेंज चाहते हैं और चेंज करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। लास्ट वीडियो में जो मैंने बात की थी उसको मैं आज कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो स्लाइडें हैं वो भी मैं इसी जो 10 मिनट वाली वीडियो है इसी के अंदर क्लियर करूंगी। मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये कहा था कि हम काम को काम समझ ही नहीं रहे होते, हमें अंदाजा ही नहीं होता एक छोटा सा जो काम है वो कितना बड़ा निकल आता है। वो कैसे निकल आता है कि आप अगर काम को काम समझ के करें तो ये जो मैं आज जुमला आज को आपको बताने लगी हूँ ये लिख लीजिएगा, ये अरब रुपए का हो जाएगा जब आप ये इसको समझ लेंगे। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में खलूस कितना है ये मैटर करता है। मालिक आपको छोटे काम से बड़े काम की तरफ नवाज देता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप खलूस देते हैं तो तब मालिक जो है वो आपको देखते हुए छोटे कामों को बड़े कामों में तब्दील कर देता है। हम लोगों ने अपने कामों में खलूस डाल के देखा ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें कहाँ से रिवार्ड मिलेगा, हमें कहीं से रिवार्ड नहीं मिलना, ना स्कूल से मिलना है, ना दुनिया से मिलना है, किसी जगह से नहीं रिवार्ड मिलना, तो क्या फायदा इस चीज का। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप रिवार्ड लेना चाहते हैं तो अपने अल्लाह से तवक्कुल रखें, अल्लाह आपको रिवार्ड देगा। आप छोटे छोटे कामों में खलूस डाल के देखें तो फिर देखिएगा कि इसका रिटर्न कहाँ से आता है। खलूस जब जिस चीज में दाखिल हो जाता है तो वो चीज वो मामूली नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं आपको एक नुस्खा बता दूं जिसमें आप अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है आपकी रुकी हुई लाइफ, या आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो वो सारी चीजें होने लग जाएगी। वो कैसे, जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगी हूँ। जिन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ रुकी हुई है, हमारे काम रुके हुए हैं, हमारे काम में कोई बेहतरी नहीं आती या हमारे काम में कोई चेंजिंग नहीं आती, हमारी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है दूसरों की निस्बत, तो मैं उनको एक नुस्खा बता देती हूँ कि वो अपने काम में खलूस डालकर करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपकी रुकी हुई जो खुशी है, आपके रुके हुए जो काम है, वो हर चीज जो है चलने लग जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को, या अगर आप एक टीचर हैं तो उनको पढ़ाना शुरू कर दें, उनको बताना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी नीयत के साथ, पूरे जो है खलूस के साथ, ईमानदारी के साथ आप उनको करवाना शुरू कर देंगे, चलाना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह जो कुदरत है आपके साथ होगी और आपको कामयाबी नसीब होगी। कुदरत आपके सामने हर्डल जो रखती है वो ये काम होता है। आप ये काम कहते हो, ये काम साइड पर रख दो, ये मेरा काम नहीं है। उस काम के जरिए हो सकता है कि आपको रास्ता मिले। हम बाजुकात जिसको रुकावट समझ रहे होते हैं वही रास्ता होता है। एक स्कूल का दरवाजा खोलना तो एक जेल का दरवाजा बंद करना इसके मुतरादिफ है, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जो पॉइंट वो आज जो है वो क्लियर हो गया। जेल से बचाने का आसान तरीका जो है वो क्या है? वो स्कूल जो है वो अगर अच्छी तरबियत होगी, एक अच्छा टीचर मिलेगा, अगर मेरी ही बात से कोई एक बंदा सीख लेता है तो ये मेरी कामयाबी होगी। अगर एक बंदा भी एक चीज सीख लेता है मेरे से। अच्छा, चौथा पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ। आइंस्टाइन से किसी ने कहा कि बेस्ट टीचर कौन सा है, तो उसने जवाब दिया बेस्ट टीचर वो है जो मेरा दी बेस्ट बाहर निकाल दे। अगर कोई मेरी वॉइस कोई टीचर सुन रहा है, कोई माँ सुन रही है, कोई भी कैटेगरी
के जो टीचर हैं वो सुन रहे हैं तो वो ये भी सुन ले कि जिस बच्चे को आप इग्नोर कर रहे होते हैं, जिस बच्चे को आप कुछ समझ नहीं रहे होते, उसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो भी एप्रिसिएशन का हकदार होता है। उसमें भी 2 या 3 गुण ऐसे ज़रूर होते हैं जो किसी दूसरे बच्चे में नहीं होते। ये आप दी बेस्ट बाहर निकालते हैं या आप किसी बच्चे को स्ट्रेस में डालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ करते हैं। बच्चे को जब आप बच्चे के अंदर से दी बेस्ट निकालना शुरू कर देते हैं ना तो उसको पता लग जाता है, और तो फिर उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। वो जिंदगी में ऐसे सफर तय कर लेता है जो मुश्किल से मुश्किल भी होते हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इंसान हर एक हर्डल आसानी से जो है उसको पार कर लेता है। अगर आपको भी आपके बेस्ट का पता लग जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिन लोगों को उनके दी बेस्ट का नहीं पता होता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और वो कुछ कर नहीं पाते, अपनी जिंदगी में पीछे रहते हैं, नाकाम रहते हैं। अपना दी बेस्ट एरिया जरूर ढूंढें, जरूर अपने आप से पूछें कि मेरा कौन सा दी बेस्ट एरिया है जिससे मैं कुछ कर लूं, कुछ करने लग जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। आप खुद अपनी जिंदगी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो हमें आम लग रहे होते हैं ना, इन्होंने ही कल को हास बन जाना होता है। हमें अंदाजा ही नहीं होता, हम गलती में रह जाते हैं कि हम जिसको आम समझ रहे होते हैं वही एक दिन जो है लीडर बन जाता है, वही जो है किसी ना किसी बंदे को किसी ना किसी ऐसे अदारे में लीड कर रहा होता है। हमने कभी नहीं सोचा होता कि शायद हमारे अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें भी उठाए, हम में कोई ऐसी सिफत है, कुछ ऐसी आदतें हैं कि हम कुछ बदलें, कुछ हमारे अंदर चेंज हो। हम कुछ बदलना नहीं चाहते अपने अंदर से, हम बाहर से सब कुछ बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया बदल जाए और ना बदले तो सिर्फ हम ना बदलें। तो याद रखिएगा, जो दिखने में बहुत अजीब लगते हैं यही शाकार होते हैं। इंसान को या तो उसका नसीब आगे लेके जाता है या उसका खलूस आगे लेके जाता है। पंजाबी की एक कहावत है कि अल्लाह से गुण ना मांगो, अल्लाह से नसीब मांग लो, और नसीब मांगने के लिए खलूस की जरूरत होती है। अगर आपके पास खलूस है, टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ खलूस का एक टूल है आपके पास, तो यकीन जानिएगा आप बच्चे का पूरा जो है वो नसीब बदल सकते हैं, पूरी जो उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। टीचर के हाथ में बच्चों का नसीब लिखा होता है, बच्चे ने कुछ बनना है या नहीं बनना, ये बात जो कहाँ लिखी होती है, उसके हाथ में लिखी होती है। और कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं कि इनके हाथ में जमाने के बदलने का लिखा होता है कि इस बंदे ने आना है। मसलन मोहम्मद अली जिन्ना आए, उन्होंने हर चीज चेंज की। इन जैसे बंदों ने आना है और जमाने को चेंज करके चले जाना है। तो याद रखिएगा, टीचिंग वाले की आदत अल्लाह को इतनी पसंद आ जाती है या कोई ऐसी अदा पसंद आ जाती है, जब आप खलूस दिल के साथ मेहनत कर रहे होते हैं ना किसी बच्चे के ऊपर, तो आप कलर कॉपी पे नहीं, इसकी जिंदगी में कर रहे होते हैं। आप इसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक जो बेहतरीन टूल है एक बच्चे की ज़िंदगी को बदलने के लिए, एक बच्चे को कह लो या एक इंसान, एक बंदा, कोई भी आप ले सकते हैं, तो वो एक टूल जो है वो एप्रिसिएशन का है। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो है उनकी ग्रोमिंग में, उनके आगे बढ़ने में बहुत काम आएगी। अगला पॉइंट मैं स्टार्ट करती हूँ, मोहब्बत में मुकाबला नहीं होता। अगर आप मोहब्बत देखकर चेंज करना चाहते हैं ना, तो फिर इसके साथ मुकाबला ना करिएगा, लाशऊरी तौर पर तो ना करिएगा। हम एक अरसे से यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हम लोगों के साथ मुकाबलेबाजी पर उतर आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपने अगर किसी को चेंज करना है, वाकई चेंज चाहते हैं, तो आपने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत में मुकाबला नहीं होता। हमें पॉजिटिविटी के गुण किसी ने सिखाए नहीं होते। ये चीज आप भी मानेंगे कि आपको बचपन से लेकर अभी तक आपको ये नहीं बताया जाता कि ये चीज पॉजिटिव में आती है और ये चीज नेगेटिव में आती है। आप अपनी सेंस यूज करके तो ये कर रहे होते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके इर्द गिर्द कितनी पॉजिटिविटी फैल जाती है। साइंस इस बात को मान चुकी है कि जो आपकी ज़हनी हालत होती है वही
आप कमिट कर रहे होते हैं। हमारी वाइब्स जो इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज्यादा असर डालती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन क्लासों के बच्चे चमक रहे होते हैं, क्लासों के जो टीचरें हैं उनकी ज़हनियत चमक रही होती है, उनको आगे बढ़ने का फन आता है। इन क्लासों के बच्चों को आगे जाता देखा गया है। जिन क्लासों के टीचर्स में कोई होप होती है, इन क्लासों के बच्चों को आगे जाता देखा गया है। जिनके टीचर्स खुले दिल के होते हैं, तंग दिल के नहीं होते। तो मैं आपको एंड जो इस बात का करूंगी वो ये बताऊंगी कि किसी की नालायकी और नाअहलियत के साथ चलना ही आपकी अहलियत माना जाएगा। और इस उम्मीद करती हूँ ये मेरा जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया जो कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।